क्या ही उत्तम समय है कि आज हम फिर अपने खुदा के वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ पे पहुँचने वाले हो पाए, उसकी योजना है। और हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि सच में आज का दिन खुदा ने बनाया है और बहुत समय पहले ही उसने जिसे चुना उसे आज के दिन बंधन में बांधा था, क्योंकि सच में ये उसी की महिमा है, उसी की समझ है और उसी का ही सब कुछ है कि आज दीदी और जीजा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। माता के गर्भ से ही वो हमें चुन लेता है और हम पर चित्र लगाता है और उसी तरीके से उसने इस जोड़े को मिलाया और आज तक अपने प्रेम में और अपने विश्वास में बना के रखा, ताकि सच में दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और वफादारी से खुदा के वचन में चलते आए और अपने बच्चों को भी यही सीख दे वो। और उन्होंने अपने खुदा के लिए अपने घर को खोला और अपना पहला स्थान अपने पिता को दिया। इन सब बातों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और मैं निवेदन करूंगी इस घर के किसी सदस्य की वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर पल के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन, जब हम सब यहाँ पे एक मन होकर के एक चित्त लगा करके वचन को सुनने वाले हैं, तो खुदा हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे कानों को पवित्र करे खुदावन, और हम सब के मन को एक करे, जिससे कि हम एक मन से जो भी वचन यहाँ पे बोला जाए, बोया जाए, हमारे लिए फलवंत होने वाला हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन कि आपने ये समय हमें दिया, ये दिन हमें दिया खुदावन, और हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। सबसे पहले हम इस चीज के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इतने ही है खुदा जो आज का एक दिन हमें चुना और हमें पूरे दिन भर अपनी हिफाजत और बरकत में रखा, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस दिन के लिए कि जब तुमने हमें एक वाचा में बांधा और एक योजना के तहत हमें इस घर में भेजा खुदा, तो हम सब हर परेशानी, हर सुख दुख में खुदा तूने हम सबका साथ दिया कि आज 20 साल तक हम एक साथ रह सके खुदावन, और आगे भी आपकी आशीष और बरकत हम पर बनी रहे खुदावन, जिससे कि हम एक अच्छे और सच्चे गृहस्थी जोड़े के रूप में जाने जाए खुदावन, और आपकी महिमा हमारे कार्यों से होने वाली हो सके। इतनी आशीष और बरकत हम सबका बनाए रखेगा। उन सभी लोगों को आपके समक्ष रखते हैं इस समय, जो किसी भी माध्यम से एक मन होकर के हमारे इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे वो इस समय यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, या किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं और अपने घरों में ये प्रार्थना और मीटिंग को सुन रहे खुदा, सब पर अपनी आशीष, अनुग्रह और बरकत बनाए रखिएगा। सब वचन को पवित्र हृदय से सुनने वाले हो सके और वचन उनके जीवन में फलवंत होने वाला हो सके। प्रार्थना विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं फिर से आज के सुंदर दिन के लिए। और अब हम चलेंगे गीतों की ओर और हम पहला गीत गाएंगे, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा चला। महबूब प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा जलवा नहीं है, जिस जगह तेरी शोहरत नहीं है, जिस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जिस जगह तेरा जलवा नहीं है। पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो
पीता हूँ दर से मसीह से, मैं जो पीता हूँ दर से मसीह से, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ये जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, वो जो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ये जगह तेरा जलवा नहीं है। इस जगह तेरी शौहरत नहीं है, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। आग वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आग वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ये जगह तेरा जलवा नहीं है। इस जगह तेरी शौहरत नहीं है, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया उसमें आनंदित रहो। बदन बदन ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। उसने ही जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोग प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। हर वक्त प्रार्थना करो तुम, उसकी स्तुति करो। शैतान को जिसने हराया, उसकी जयकार करो। प्रभु की जयकार करो, प्रभु की जयकार करो, प्रभु की जयकार करो।
समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा को धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का वो पावन दिन है 29 दिसंबर, और 2004 में हम लोग की शादी हुई थी, और आज हम लोग इसी घर से तैयार होकर के आलमबाग चर्च गए, और आलमबाग चर्च जाने के बाद कमेटी हॉल, और वहां पर हम लोग की शादी पढ़ाई गई थी। हम चाहते हैं कविता जी भी खड़ी हो जाए, क्योंकि 20 साल हम लोगों को हो गए, और देखते ही देखते हम लोग काफी योजना बना रहे थे हफ्ते भर से, लेकिन कई योजनाएं बन नहीं पाई इस बार। लेकिन फिर भी परमेश्वर की जो योजना हो वो जीवन में पूरी हो, और वो हर समय पूरी होती है। और आज हम लोग एक ऐसी जगह पे मौका मिल पाया 20 साल बाद कि हम लोग ऐसी जगह पे गए जहां पर हम लोगों ने देखा कि वहां कई बुजुर्ग ओल्ड एज में रहते हैं, और उनके बच्चों ने अपने माता पिता की केयर नहीं करी। हो सकता है किसी के साथ क्या हुआ हो, क्योंकि बच्चों पे भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है हमेशा, पता नहीं क्या हुआ होगा। और वो माता पिता वहां पर ओल्ड एज में मैंने देखा उनको, कोई जना 14 साल से रह रहा है वहाँ, कोई 2 साल से है, कोई 4 साल से है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो हम लोग आशालम जाने वाले थे, लेकिन आशालम में फादर ने हमको बताया कि वहां पर बच्चों के लिए कोई और ने दिन का भी खाने का अरेंजमेंट कर रखा है, और शाम को भी किसी परिवार ने कर रखा है। तो हमने वही कविता से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोगों ने कहीं और जाने की आज प्लानिंग करी, और हम लोग वहां गए। हम लोगों ने देखा, हम लोगों का पूरा माइंड ही चेंज हो गया। फिर शाम को खुदा की इबादत यहाँ पर भी, परिवार में भी वचन द्वारा, और सभी लोग आज उस वचन में शामिल है। और ये प्रार्थना रोज का रोज होती है, ऐसा नहीं कि ये आज स्पेशल डे है आज हो रही है, ये होती है रोज, कोई ना कोई परिवार में कहीं ना कहीं होती जरूर है। और होने पाए ये प्रार्थना, आज हम लोग यही प्रेयर करेंगे कि ये प्रार्थना और आगे बढ़े, लोग इससे लाभ उठाएं और प्रभु के ओर अपनी बेड़ियों को बांध करके चलने पाए। परमेश्वर का अनुग्रह इस 20 सालों में रहा, और हम लोग का बेटा जो है देहरादून गया हुआ है पढ़ने के लिए, अब वो 2 को आएंगे, और शहरन की पढ़ाई चल रही है अभी लखनऊ में। और होने पाए कि सभी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी शिक्षा को सही से ग्रहण कर पाए, और अपने एग्जाम भी आने वाले हैं 2 दिन के बाद, आज 29, 30, 31 ये साल समाप्त हो जाएगा, और हम लोग नए साल में पहुंच जाएंगे 2025। भाई जोरदार तालियां बजा दें 2025 के नाम पे, क्योंकि 2025 मैंने जो रीड किया है अभी तक, वाकई में कई जगह से ऐसी ऐसी खबरें आई कि ऐसा हो गया, कई परिवार में कहीं ऐसा हो गया। और आज भी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो कविता जी ने एक कोई इन्फॉर्मेशन हमको दी कि कोई भाई नहीं रहे शायद, और तो मैंने कहा ये जो 2025 आ रहा है ये वाकई में बहुत ही चुनित लोगों के लिए होने वाला है कि वो इस साल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कई लोग अपना प्राण उनका त्यागा जा चुका है।
तो आज की प्रार्थना सभा हम रखेंगे कि हर परिवार में कोई भी घटी कमी हो उसको परमेश्वर पूरा करने वाला हो, और कोई भी परेशानी आने वाली हो उसको परमेश्वर हर ले और सभी को आशीर्वाद प्रदान करे रहे। क्योंकि इस जीवन के 20 साल को जब हम पलट के देखते हैं तो ये वाकई में ऐसा लगता है, अरे ये तो कल ही की बात है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये 20 साल निकल गए हैं और कैसे कैसे निकले हैं। और परमेश्वर का यह अनुग्रह रहा है कि हम लोगों ने हर 29 दिसंबर को मनाया है, उस दिन को मनाया है। और आज का दिन तो वाकई में ऐसा रहा, मेरे पास 1-2 फोन आए, वो लोग हमको बुलाना चाहते थे मीटिंग के लिए, लेकिन मैंने कहा आज नहीं भैया, अब कल का रख लेना, कल 3 बजे के बाद हम जरूर मिलेंगे आपसे। तो परमेश्वर ने आज का दिन वाकई में अपने अनुग्रह में मुझको रखा। सुबह से हम लोग पहले चर्च गए, फिर स्टेला मैरिज में भी क्रिसमस ट्री हो रही थी, फिर ओल्ड एज होम गए, और अभी परमेश्वर का वचन यहाँ पर आरंभ होने वाला है। और उससे पहले मुझको गवाही के लिए बोला गया। तो ये जीवन के मेरे जितने भी दिन निकले हैं वो सब परमेश्वर की गवाही है कि उसने बहुत बहुत परेशानियों से मुझको बचाया। कई बार इवन हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, वो हादसे मुझको याद है, और 10 लोग बैठे थे गाड़ी में, और मैंने जैसे ही ब्रेक दबाई तो गाड़ी आगे जाने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। 2-3 बार ऐसा केस हुआ, उसके बाद मैंने जाकर के उसकी ब्रेक को बनवाया। उसमें मेरी भी लापरवाही है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ रहा है कि उसने बचा के रखा। क्योंकि ये भी वाकई बहुत ही हैरानी की बात है कि सड़क पे इंसान जा रहा हो और साथ में कितने लोग बैठे हो, और उसने तब भी अपने हाथों से बचाया हर समय। और हमेशा वो बचाता चलता है। तो आज की प्रार्थना सभा को हम उसके हाथों में रखते हैं कि वो हम लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। सभी को praise the Lord। जैसे कि अभी जिया जी ने बताया ना कि हमारे आगे चलने वाला हमारा खुदा होता है, कि सच में अगर ब्रेक फेल हो जाए तो ना जाने कहाँ से क्या चीजें हो सकती हैं। ऐसी मेरी भी गवाही है कि आज हमें यहाँ मीटिंग में आना था और हम अपनी बड़ी बुआ के यहाँ गए थे, दोपहर का खाना उन्होंने किया था और आने का टाइम था 4:30 उनके घर में बज गया था, 4:35 हो गया था। और जिसको लेकर आना था वो ऐसी हालत में नहीं थे कि हम लोगों को लेकर आते, और मेरा दिल दुख हो रहा था। मैंने अपनी बेटी से कहा तुम उबर बुक करो, हम उबर से जाएंगे, हम गाड़ी से नहीं चलेंगे। लेकिन वहां से उबर भी नहीं मिलती है जल्दी, और मैंने कहा सोनल तुम चलो, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे। तो इसने बोला मम्मी अब यहाँ से मिलेगी भी नहीं, और टाइम घड़ी का बीतता जा रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मीटिंग में आ पाऊंगी आज। मैंने जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, हम लोगों ने प्रेयर करी, और मैं सच बता रही हूँ आपको 10 मिनट में हम यहाँ आ गए थे। लेकिन वो 10 मिनट मेरे बस ये लग रहा था कि मेरा जैसे कलेजा मुंह को नहीं आ जाता है, बस यही लग रहा था कि यहाँ पे जान अटकी हुई है, किस तरीके से हम आए। लेकिन सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम यहाँ सही समय पे पहुँचने वाले हो सके, और लाने वाला हमारा खुदा है, कोई मनुष्य नहीं। सच में ऐसी ऐसी चीजों से वो हमें बचाता और हमें सही सलामत यहाँ पहुँचाता और अपनी सभा में बैठाता है कि हम जिसके योग्य नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ आज दीदी और जीजा जी के लिए कि इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, और जब ये पहली बार हमारे घर आए थे और जब हमने जिया जी को देखा तो हमने अपनी बहन से यही कहा था कि दीदी तुम इन्हीं से शादी करना। और उसके बाद फिर जब ये हुआ कि भाई पूछा गया दीदी से, तो दीदी ने बोला कि जो है हाँ मतलब। और मैं सच में खुदा का ये धन्यवाद देती हूँ कि मेरे तीनों जीजा जी, एक नहीं तीनों जीजा जी जो मुझे मिले हैं वो सच में गॉड गिफ्टेड है, कि वो तीनों हमारे पिता के समान उन्होंने हमेशा अपने आप को रखा है। चाहे वो बड़े वाले जिया जी हो, सिल्वेस्टर जिया जी, चाहे वो हमारे क्रिस्टोफर जिया जी थे, और चाहे वो बॉबी जिया जी हो, तीनों के उससे कभी हम लोगों को पापा की कमी फील नहीं हुई। क्योंकि जब जिया जी थे क्रिस्टोफर जिया जी, तो वो हाथों हाथ दिए रहते थे हम लोगों को हर चीज में। और इसके बाद फिर उनके जाने के बाद 2 और, सिल्वेस्टर जिया जी और बॉबी जिया जी, और सच में कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि हमारे पापा नहीं है।
और ऐसा इन्होंने रखा मेल मिलाप जो आज किसी घराने में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में परिवार को बनाना, रिश्तों को जोड़ना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ही कारण होता है। उसने ऐसा परिवार हमें दिया, ऐसी बहनें दी, ऐसे जीजा जी लोग दिए कि हम लोग आज भी आपस में प्रेम के साथ एक साथ हैं परिवार के रूप में। तो मैं सच में धन्यवाद देती हूँ, और खुदा ऐसे ही अपने वचन में चलने वालों को और सीख दे, ताकि सच में हर एक परिवार यहोवा का पवित्र घराना बनने वाला हो सके। हर बात के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Amen. प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है, धन्यवाद देते हैं खुदावन कि 20 साल में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन सब में आपने अपना अनुग्रह, अपनी आशीष बना के रखी। और गवाही की उसमें हम देते हैं खुदा कि इन 20 सालों में कितनी बार ऐसे मतलब मोड़ आए कि जब हम एकदम हताश हो जाते हैं, लेकिन प्रार्थना और विनती में चलने के कारण जो साहस, जो हिम्मत खुदा हमें देता है, आगे आने वाले सालों में भी खुदावन आपकी आशीष और कृपा और बरकत ऐसी ही बनी रहे हम पर कि हम सब हर साल आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। Praise the Lord. अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के आत्मिक मन्ने की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि इसे हम खाएं और Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कोरस गाएंगे। प्रभु मेरा जीवन तू ही, कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तू ही, कितनी आशीषों से भरा। जब कोई आता, मरना कोई देना था, जिंदगी की राहों में कोई संगी देना था। मगर खुदा आगे मेरी मेरे जीवन में तू आया, तो सारियां शांति इसमें मैं कहता हूँ, Praise the Lord. हालेलुया। कितनी उत्तम बात की पिता ने एक बार फिर से ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुनने पाए। हम देखते हैं और हम जानते हैं कि कल हमारे भाई, बीच वाले भाई रवि मैसी की एनिवर्सरी थी, जिसमें हम लोगों ने मीटिंग करी, प्रार्थना सभा हुई। और आज हमारे बड़े भाई रोजल मैसी, बहन कविता मैसी की एनिवर्सरी है, जिसे नहीं ठीक है नहीं ना ना नहीं जिसे आज हम प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ पिता को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य बहुत सी कल्पना करता है,
बहुत सी योजना करता है, लेकिन जितनी कल्पना योजना मनुष्य करता है वो सारी कल्पनाएं योजनाएं मनुष्य की पूरी करने की सामर्थ्य मनुष्य के अंदर नहीं है। थोड़ा सा वचन को समझेंगे, यस, हम अगर वचन को समझेंगे तो हम पाएंगे कि जो मिट्टी का एक तिनका है, आप देखें अगर तो रेत को देखें तो रेत के तिनके होते हैं, वैसे ही अगर आप मिट्टी को बहुत ध्यान से देखें तो ऐसे तो आपको मिट्टी दिखाई देगी, लेकिन मिट्टी के कण होते हैं, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा ध्यान दें वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। जैकेट थोड़ा नीचे कर दें, सही से उड़ा दीजिए। कोई बात नहीं, गर्म हो जाएगा, वो उड़ती नहीं है वैसे कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, तो जो मिट्टी के कण होते हैं, हम उसी मिट्टी में पड़े थे, और हम कौन से कण थे हमें नहीं मालूम। और ध्यान से देखिए, जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो ढेर सारी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में से कुम्हार क्या करता है, लेता है और बर्तन बनाना शुरू करता है। और जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो बहुत सी मिट्टी पानी में बह बह के अलग चली जाती है, और मिट्टी का कुछ अंश होता है जिससे बर्तन बन जाता है। तो हम भी मिट्टी के कणों में पड़े थे। कुम्हार अर्थात खुदावन यीशु मसीह, उसने अपने हाथों में हम एक तिनके को लिया, जो इतना फूलता है, इतना घमंड करता है, मैं कहता है मैं ये मैं वो एक तिनके को लिया और उसने रचा और बनाया। इसलिए कलाम में लिखा है कि तुम जो कल्पनाएं योजनाएं बिछौने पे पड़े पड़े सोचते हो, उनको पूरा करने का अधिकार मेरे पास है। अब यहीं इसी के अंदर हैप्पी बर्थडे है, इसी के अंदर एनिवर्सरी है, इसी के अंदर सुख है, इसी के अंदर दुख है। जो कह रहा ना कि मेरे पास है, आमीन ना, वो कह रहा मेरे पास है। तो हम अगर कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और हमारे पॉकेट में पैसे नहीं है, हमारे मोबाइल में पैसे नहीं है, तो सबसे पहले हम अपने पर्स को देखेंगे और पैसे लेने के लिए एटीएम के पास रुकेंगे, उससे पैसे निकालेंगे। बिना पैसे निकाले भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो हमारा जो आशीष है, एक आशीष है पृथ्वी की, एक आशीष है स्वर्ग की। एक सामर्थ है पृथ्वी की, एक सामर्थ है स्वर्ग की। एक दया है पृथ्वी की, एक दया है स्वर्ग की। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये एक शरीर और एक परछाई जैसे आप देखते हैं, जब शरीर चलता है तो परछाई उसके साथ साथ चलती है। ठीक इसी तरीके से एक है स्वर्गीय जीवन, एक है पृथ्वी पे का जीवन, और ये दोनों मनुष्य के साथ साथ चलते हैं। लेकिन एक समय आता है जब मनुष्य पार्थिव देह से विदा होता है, लेकिन स्वर्गीय जीवन उसका उस समय भी बना रहता है। अर्थात हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, हम क्यों वचन को जाने, आखिर क्यों ये बाइबल को खोल के हम पढ़ें और क्यों एक संगति में बैठें। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत से काम हैं, हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों को अपने जीवन में इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सारी चीजों से हम थोड़ा दूर हों, लेकिन हम दूर नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर चुके हैं।
है बात सही है नहीं? लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप दूर ना हो। आप बस प्रभु में वचन में समय निकालकर वचन को सुनना शुरू करें। हो सकता है आप वचन सुनते हो, 15 मिनट सुनते हो, 10 मिनट सुनते हो, आधा घंटा सुनते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि वचन 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हमने सुन लिया और वचन है 1 घंटा 5 या 6 मिनट का, तो हमने आधा वचन छोड़ दिया। अगर हम थाली में भोजन खाते हैं और भोजन स्वादिष्ट होता है तो जब बचा रहता है तो छोड़ने में हमें कैसा लगता है बताइए? भैया, हमने थाली में भोजन लिया और हमने उसको खाया और उसमें से आधा भोजन हमसे खाया नहीं जा रहा, तो हम जब छोड़ते हैं तो हमें कैसा लगता है? अगले दिन याद आता है। अगले दिन याद आता है, लेकिन बुरा भी तो लगता है, कूड़े में जाए। बहुत मेहनत से बना है। हाँ, तो ये शारीरिक भोजन जब आधा छोड़ते हैं तो इतना बुरा लगता है, तो ये आत्मिक भोजन हम आधा घंटे का छोड़ देते हैं। अब आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, वचन में रोज चलने वाले लोगों से मैं कह रहा हूं कि ये YouTube और Facebook पे वचन चलता है। अब किसी के पास आधे GB का डाटा है, किसी के पास जियो है ही नहीं, किसी के पास 1 GB है, तो वो मीटिंग देखना शुरू करेगा और पता चला मीटिंग 1.5 घंटे या 1 घंटा 45 मिनट की है, तो 1 GB वाला तो वो कभी मीटिंग पूरी देख ही नहीं पाएगा। तो हमें सबको देखकर एक चीज सोच समझ के चलना है कि बहुत ज्यादा 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट में पूरी मीटिंग खत्म होनी चाहिए। वचन का कोई टाइम नहीं है, वचन देखिए कभी ज्यादा देर हो जाता है, लेकिन हमें प्रार्थना, गवाही, गीत इतना रखना है कि अगर हम 50 मिनट वचन को दें तो 1 घंटा 5 मिनट में मीटिंग खत्म। 15 मिनट हमारा गवाही, गीत और प्रार्थना में, ताकि हर कोई उस वचन को पूरा सुने, है ना भाई? है बात सही कि नहीं? तो ये चीज का बहुत ध्यान दीजिए कि 15 मिनट, अब ऐसा नहीं कि 15 मिनट कहा तो 15 मिनट तक पूरा जबरदस्ती 15 मिनट ही करें। 15 मिनट से पहले 10 मिनट छूट जाए वो भी अच्छा है। 2-3 मिनट छोड़ के चलिए कि अगर बाई चांस कोई नया व्यक्ति बोलने लगे तो वो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि गवाहियां जो होती हैं वो सबके पास है और गवाहियां बहुत जरूरी है देना। तो हम थोड़ा इस चीज का एडजस्टमेंट करें और मीटिंग 1 घंटा 5 मिनट में पूरी तरीके से खत्म करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एनिवर्सरी का आज है एक योजना, और इस एनिवर्सरी की योजना में पिता ने भाई के हृदय में दिया, बहन के हृदय में दिया कि ये प्रार्थना सभा कराएं। इन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसी जगह जाएंगे जहां पर हम कुछ कर सकें। अच्छा, तो जब इन्होंने कहाँ वाला आश्रम, कौन सा आश्रम है वो? नहीं, आश्रम में जाने की सोची तो इन्होंने देखा कि भैया वहां तो दिन का और शाम का दोनों का बुक है। ताली बजाइए। तो जब इन्होंने देखा कि दिन और शाम दोनों का बुक है तो थोड़ा सा इनको एक शॉट लगा होगा। शॉट लगा था कि नहीं लगा? देखा। अब आप लोग पूछिए भाई, आपको कैसे मालूम कि शॉट लगा? ऐसे क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अरे वहां पर तो हम कभी भी चले जाएंगे,
1 महीने 1.5 महीने पहले आप वहां जाइए और आप पहले 1.5 महीने बुकिंग कराइए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज इसी की आत्मा घूम रही है। आज इसी, मैंने बहुत बार प्रचार करा है, मैंने बताया आपको कि आप सोच रहे हैं मैं 5 रोटी खिला दूंगा, वहां 20 रोटी वाला बैठा। मैं आपको सच बता रहा हूं। और हम और रबेका 1.5 महीने पहले जाते हैं, तब भी वहां पर बुकिंग शाम की होती है या तो दिन की होती है। हमेशा याद रखिए, एक भक्ति की आत्मा घूम रही है और वो भक्ति की आत्मा इस कदर छाई है कि वो सब लेके बैठे कि हम क्या पाए क्या कर दें। जबरदस्ती देखिए, जिसके पास कपड़ा है उसको भी कंबल दिए दे रहे, लो तुम पकड़ लो, अब तो खरीद ही दिया, ले लो ये लो, तुम पकड़ो, अब तो खत्म करना ही है। आगे बढ़ाइए। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अब हमें थोड़ा सतर्क होना है। कलाम में लिखा किसी चीज का अकाल नहीं होगा। अब ताली बजाइए। अकाल जानते किस चीज का होगा? वचन का। वचन का अकाल हो रहा है। केस भरे पड़े हैं, डकाल ले रहे हैं तो नाक में आ रहा है। लोगों के कनेक्टर भरे पड़े हैं कि किसको दे दे किसको ना दे दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वचन का अकाल है। अब अपनी तरफ से इतना यत्न करो, आप समझे वचन। भैया ये बताओ कि यीशु मसीह ने कभी खाना आना खिलाया? उन्होंने 2 मछली 5 रोटी पूरी भीड़ को आशीर्वाद देकर के। वाह भैया वाह, ताली बजाए गए। वाह। शादी में गए थे तो वहां पर वो अंगूर की नहीं, वो तो दूसरी चीज हो गई। वो भैया बहुत, मतलब तुम अब ध्यान देने लगे हो। बहुत बढ़िया, हम समझ रहे हैं। तो यीशु मसीह ने, देखो खुश कितना, बहुत बढ़िया। यीशु मसीह ने तभी साथ बिठाया मैंने क्या पहले ही यीशु मसीह ने साथ बिठाया आप दोनों को। तो खुदा ने मछली और रोटी खिलाई। अच्छा अब ये बताइए, खुदा के समय में भी बहुत से भूखे प्यासे लोग होंगे, खुदा ने कभी उनको मछली रोटी नहीं खिलाई, ये मछली रोटी किसको खिलाई? अब ये बताइए। मत रुक जाए। पीछे हो लिए तो पूरी भीड़ चल रही, वचन सुनने की उनके साथ पूरी भीड़ चल रही थी और वो लोग नगर टू नगर जा रहे थे। नहीं, थोड़ा सा जो उसके वचन को सुनने आते थे। देखिए, वो पूरा नगर उसके पीछे हो लिया, पहाड़ियों पे पहुंच गया और वो पूरा नगर अपने घरों को छोड़ के चला आया। और यीशु मसीह ने कहा अब ये वापस जाएंगे तो ये मार्ग पर थक के गिर जाएंगे। अर्थात उन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना था, और जिसने वचन को सुना खुदा ने उनको भोजन कराया। तो भोजन कराना भी, उसने कहा जब तुम कहीं जाओ और मेरे नाम से कोई तुम्हें एक कटोरा पानी ठंडा पिलाए, मेरे नाम से, यानी जब तुम उन्हें मेरे वचन को बताओ और जब वो मेरे नाम से तुम्हें कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। अर्थात सारी बातें खुदावन यीशु मसीह वचन से कर रहा है। और हम जानते हैं कि अगले दिन में फिर आ गए। जिन्होंने 4000 की भीड़ ने मछली रोटी खाई थी, वो फिर खड़े हुए। तो यीशु मसीह कह रहा क्या करने आए हो? तुम फिर मछली रोटी खाने आए हो? क्योंकि यीशु मसीह ने देखा ये मछली रोटी खा के चले गए और फिर मछली रोटी खाने आए, मेरे पीछे भी चल रहे। उनको फिर मछली रोटी दी? तो यीशु मसीह ने भोजन कहां खिलाया? जो उसका वचन को सुनने आए। खुदा ने कहा कि तुम जब उत्सव मनाओ, देखिए उत्सव मनाने के विषय में हम लोग को क्या बताया खुदा ने, जब तुम उत्सव मनाओ तो तुम ऐसों को बुलाओ जो तुम्हें कुछ ना दे सके। नहीं,
जो तुम्हें कुछ दे ना सके उपहार। क्योंकि जब तुम वचन बताओगे तो वो वचन से तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, वो बल्कि निर्बल है, वो वचन को सुनकर बल प्राप्त करेंगे। तुम ऐसों को बुलाओ जो तुम्हें उसके बदले कुछ दे ना सके। इसलिए हमें अपने जीवन में महासभा करा के जितने लोग आना चाहें, आओ बेटा, तुम आओगे, तुम भी आओ, तुम आओ, तुम भी आओ, तुम आओ। और कभी ये ना सोचना कि भोजन कम पड़ जाएगा, हमने तो 10 लोगों का इंतजाम करा है, 50 लोगों को कह दिया गया है, ये सब कभी ना सोचना। ओपनली चैलेंज कर दो, बुला लो, आ जाओ भैया, आ जाओ, जिसको जिसको आना हुआ है, क्या जिसको जिसको आना है तुम आओ, क्योंकि भोजन कराएगा मेरा खुदावंद यीशु मसीह। तो हम अपना उत्सव लेकर यीशु मसीह के पास आए। अब यीशु मसीह ने कहा अपने वचन से, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बैठ गया था, बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। उत्पत्ति 2:23। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और अपना अनुग्रह दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। आप विवाह को कैसे देखते हैं? आप विवाह के विषय में क्या जानते हैं? आप विवाह के विषय में कैसे देखते हैं? विवाह क्या है? एक लड़की जो कुंवारी है, वो अपने विवाह के विषय में अपने जीवन में बहुत सी विषय के बारे में सोचती है। एक लड़का जो कुंवारा है, वो अपने विवाह के विषय में सोचता है। विवाह आपकी दृष्टि में क्या है? भाई रोजबेल मैसी, 2 आत्माओं का मेल है विवाह। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। विवाह एक फल जो अदन की वाटिका में शैतान ने हव्वा को खिलाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस फल के पाप को दूर करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने विवाह का संस्कार रखा। अर्थात एक पुरुष एक स्त्री के साथ हमेशा मिला रहे, जैसा कल आपने पढ़ा, और कुछ समय प्रार्थना के लिए वे एक दूसरे से अलग हो और फिर अपने आप को एक दूसरे के साथ बनाए रखें, जिससे तुम सब शुद्ध ठहरो। अर्थात विवाह व्यभिचार के फल से बचाने के लिए पिता ने इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए रखा।
लेकिन विवाह होने के बाद भी हम अगर व्यभिचार में हैं, ओ माय गॉड, तो हमारे लिए विवाह जो एक बहुत पवित्र संस्कार है, वो हमारे और आपके लिए बहुत तायज से पाप का कारण बनेगा। हमेशा याद रखिए, विवाह पिता ने इसलिए नहीं रखा कि एक पुरुष एक स्त्री शादी कर ले और फिर जाए और अपना इस संसार में घूमते फिरते कहीं पर भी व्यभिचार करते रहे। व्यभिचार से बचने के लिए, उस व्यभिचार के पाप से बचने के लिए पिता ने हमारे और आपको एक विवाह के संस्कार में बांधा। क्योंकि जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम के अंदर ही नारी थी और उसे नर और नारी करके रखा गया और वे दोनों एक दूसरे के सहायक थे। आमीन। वे नंगे तो थे परंतु लज्जाते ना थे। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने व्यभिचार का फल नहीं खाया था। अब वचन को समझे, विवाह क्या है? एक लड़का एक लड़की दोनों राजी, शादी हो गई, विवाह हो गया ना। विवाह ये नहीं है भैया। विवाह ये है कि वो उस फल को जिसको शैतान ने खिला दिया था, अब वे जा जाकर एक दूसरे को खिलाए ना, जिससे पूरा नगर भ्रष्ट हो जाए। विवाह संस्कार रखा गया। क्या बता रहे पास्टर साहब आप? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, एनिवर्सरी है, पति पत्नी है, आप इनको आशीष का वचन बताइए। नहीं, हमें तो याद रखिए, एक पति अपनी पत्नी के साथ वफादार रहे, एक पत्नी अपने पति के साथ वफादार रहे, ये सबसे बड़ी बात है। अर्थात व्यभिचार जिसके कारण मृत्यु इस संसार में आ गई। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, आइए पढ़ें। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 13वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 13वीं आयत। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु खुदा इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। फिर समझो, देह व्यभिचार के लिए नहीं है। तो व्यभिचार के लिए नहीं है देह, तो किसके लिए? बहुत आगे, वरन प्रभु के लिए है। अरे हमने प्रभु के लिए माजा अगरबत्ती रखी है। सिस्टर सुची, कौन सी अगरबत्ती? माजा। हाँ, और हमने प्रभु के लिए कैंडल रखी है, और हमने प्रभु के लिए आशीर्वाद का आटा ले लिया 5 किलो, और हमने प्रभु के लिए उस आते हैं 2 दर्जन अंडे की ट्रे ले आके रखा है। और देह किसके लिए रखा है? देह थोड़ा हल्का सा मनोरंजन क्लब। देह किसके लिए रखा है? मनोरंजन क्लब। वो भाई बता रहे थे ना, सुहावना मौसम। आपने समझा? देह प्रभु के लिए नहीं है। देह प्रभु के लिए भैया हमसे पैसा लेना है, पैसा ले लो, चढ़ाना है चढ़ा दो, हमको ना रोको मीटिंग में, हम मीटिंग नहीं सुन पाएंगे। रोज की मीटिंग कहां सुन लेंगे?
लेकिन ये देह प्रभु के लिए, सच और हम इस देह को प्रभु में दे ही नहीं रहे। कलाम कह रहा 13वीं आयत में क्या कह रहा? भोजन पेट के लिए, भोजन। हम अपनी देह किसको दे रहे हैं? भोजन के लिए। भोजन पेट के लिए, और पेट भोजन के लिए है, और पेट भोजन के लिए है, परंतु खुदा इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। हम नाश होने वाली चीज के लिए प्रभु की देह को प्रभु के संगति से अलग कर रहे हैं। बस अब यहां पर आप समझ लीजिए आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्या नाश होगा? भोजन और पेट। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? बच्चों के लिए है। अच्छा अच्छा खाओ। कोई चीज की कमी रखी? पहले बताओ। है? डिब्बे में खाली होने से पहले, डिब्बा बजने से पहले नया ला के रख देते हैं। लेकिन अरे भाई ये भी तो समझो, ये नाश होगा। तालियां बजेगी कि नहीं? ये नाश होगा। हमें प्रभु के लिए क्या रखना है? और हम अपनी देह को प्रभु से जितना दूर करना चाहते हैं कर लेते हैं। कितनी दूर हमने अपने देह को प्रभु से रखा? बताइए, बताइए कितनी दूर? आज क्या कारण था? आप इसे बताइए। एक जना, भैया आप बताओ, हम तो समझ ही नहीं पाए, हमें समझाओ। आज क्या कारण था कि आप चर्च जल्दी पहुंचने चाह रहे थे, टाइम पे पहुंचना चाह रहे थे? क्योंकि मुझको ऐसा आभास हो रहा था, आभास। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेट नहीं जाना चाहिए। आज ताली बजाइए। वाह उस्ताद वाह, अरे हुजूर वाह, ताज बोलिए। देखिए आज इनको लगा कि मुझे लेट नहीं जाना चाहिए। ओह, बाकी संडे क्यों नहीं लगता? अब ये हंस रहे। बाकी संडे जाता नहीं, देखिए आज इन्हें कुछ लगा। अच्छा, ये लगा क्यों? यानी कोई है। आमीन। ये जो आपको लगा, आपके पास से जो लगा ना, ये कोई है जो छीन लेता है। लेकिन आज आप उस पर हावी थे। आज आप उस छीनने वाले पे हावी थे, क्योंकि आज आपने एक चीज अपने मन में बैठाई थी, नहीं यार, आज का दिन खाना पीना क्या करना है वो बात सेकेंडरी है, लेकिन आज का दिन हम चर्च में वाचा बांधे थे, मुझे वहां जाना है। बात सही है कि नहीं भाई? भाई बात सही है जी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई। तो भाई जैसे आज के दिन आपने उस चोर को जो आपके पास से रोज ले जाता था चुराने, आज आप उसके ऊपर हावी थे। तो ये हमेशा क्यों नहीं हो सकता? ये हमेशा क्यों नहीं हो सकता? हमेशा याद रखिए, क्योंकि जो नर में से निकाली गई वो है नारी, और ये नारी मेरे साथ पिता ने हर समय रखी है। आमीन। अर्थात केवल आज की एनिवर्सरी की डेट के लिए कविता भाभी आपके साथ नहीं है, आपके साथ कविता भाभी रोज है। और जैसे आपने आज उस चोर को हावी नहीं होने दिया, वैसे ही खुदा भी रोज कविता भाभी और भाई रोजवेल मैसी के जीवन पे उस चोर को हावी रोज नहीं होने देता जो इनको नष्ट करना चाहता है। इसलिए आप दोनों बने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दोनों बने इसलिए हैं क्योंकि एक है जो उस दुष्ट का मुंह रोज कुचल रहा है, और वो किसी ना किसी तरीके से सोच रहा है कि जैसे मैं दुष्ट के मुंह को रोज कुचलता हूं इनके लिए, वैसे ये एक दिन ऐसा करें कि मेरे लिए उस दुष्ट को रोज कुचले।
हमेशा याद रखना, खुदा ने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। सच है, आमीन, सच। खुदा तो रोज कर रहा है भाई, हम रोज क्यों नहीं कर पा रहे? आप मुझे बजाना नहीं था, लेकिन आप देखिए मैं सबसे पहले पहुंचा और मैं जैसे चर्च के अंदर एंट्री हुआ वैसे ही एक भाई चिल्लाने लगा और फादर भी कहने लगे, ये देखो ये सबसे पहले आता है। मैं एंट्री हो रहा हूं, मुझे कुछ नहीं कोई, लेकिन सब कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा आराधनालय, आराधनालय के अंदर हमें उपस्थित होना अनिवार्य। आज कौन कौन आराधनालय गया था? हाथ उठाओ जो गया था। Praise the Lord। हमेशा याद रखिए, आराधनालय के अंदर में घुस रहा और फादर द्वार पे खड़े, दोनों फादर, सिल्वेस्टर भाई भी, और मैं अपनी पत्नी के साथ एंट्री कर रहा हूं। मेरी पत्नी बताइए क्या कह रहे थे वो? कस के बताना, कस के बड़बड़ा रहे थे, कहते कि इससे अच्छा तो कोई दे देते, 6:30 बजे आ जाता, मतलब पहले ही आ गए। समझो मैं वहां क्यों रखा गया हूं? वहां काम हो रहा है। आपको आराधनालय ये देख के नहीं जाना है कि चर्च का टाइमिंग है, आपको खुदा का आत्मा देख के जाना है। उठ जाओ, आपके बच्चे नहीं जा रहे, नहीं उठ रहे, रहने दो, आप ईमानदार हो जाओ। एक चीज के प्रति ईमानदार हो, खुदा 100 चीज में ईमानदार बना देगा। मुझे मालूम है, मैं जब प्रोग्राम करता था तो मैं अयोध्या के आगे गया हुआ था और हम लोग सब इंस्ट्रूमेंटल सब बैठे थे और एक कार बुक हुई थी इंडिका, वो बुक करने वाला ले गया था और ला रहा था। तो उसका जैसे अयोध्या पार हुआ उसको नींद आ गई, जैसे झपकी आई गाड़ी डिसबैलेंस हुई, तो सब ने उसको थपथपाया और गाड़ी बगल में लगवाया और कहा भैया 2 घंटा सो लो तब गाड़ी चलाओ। मैं बैठा था और सुबह का 8 बजे का चर्च था और मैं सैटरडे नाइट में प्रोग्राम करने गया था और बज रहा था 5:30 या 6, 5:30 बज रहा था, 5:30 से 6 बज रहा था जब हम अयोध्या पे थे। मैंने कहा यार ये 2 घंटा सोएगा, हमारा चर्च रह जाएगा। मैंने कहा उस ड्राइवर से तुम बगल में आओ अब मैं चलाऊंगा, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, अयोध्या से मैंने गाड़ी चलाई और 5:30 6 बज रहा था, 7 बजे 7:10 तक हम बाराबंकी के पास आ गए और बाराबंकी के पास आए भाई और गाड़ी बंद। क्या बंद? अब गाड़ी बंद हो गई, अब वो बंद गाड़ी चली जा रही, क्या पेट्रोल खत्म और गाड़ी चली जा रही। कहां रुकी? पेट्रोल टंकी, जैसे पेट्रोल टंकी और मेरी गाड़ी यूं आ रही है, मैंने देखा पेट्रोल टंकी, मैंने टर्न करा, पेट्रोल टंकी की मेन वाले पॉइंट पे जाके गाड़ी रुकी। मैंने कहा खुदा इसका मतलब तू मेरे साथ है। तुरंत पेट्रोल डलवाया, डीजल, और फिर गाड़ी सल मारी, फिर आए और हम चर्च पहुंच गए। आप क्या इस भाई के अंदर देख रहे हैं कि ये भाई हमेशा हर संडे चर्च क्यों जाता है? अरे प्रचार कर रहे हो, रात में थक भी जाते हो, कभी कभी संडे छोड़ दिया करो। हाँ, जब कानपुर जाते संडे तब जाते, बाकी हर संडे चर्च क्यों जाता है? क्योंकि दाऊद को आप जानते होंगे, ताली बजाइए। दाऊद को खुदा ने कैसे चुना? दाऊद ने के लिए खुदा ने कहा
ये एक भला चरवाहा बन सकता है। कैसे? क्योंकि ये अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को निछावर करता है। उसके अंदर एक फाइटिंग देखी खुदा ने। खुदा ने ये नहीं देखा कि बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत मोटा ताजा है, बहुत अच्छा फाइटर है, जंगल में रहता, नहीं। उसके अंदर एक ज़ील देखी और मैं समझ गया कि खुदा ने मेरे अंदर भी एक ज़ील देखी कि चाहे मैं कहीं पर भी हूं, मैं आराधनालय के अंदर संडे वाले दिन जरूर जाता हूं। क्यों जाता हूं? क्योंकि मुझे वहां से खुदा ने पकड़ा है। और आप हमेशा याद रखिए, दाऊद हमेशा एक चरवाही के रूप में गिना गया। दाऊद राजा बन गया। क्यों बहन सुच्ची? ताली बजाइए। दाऊद राजा बन गया, बन गया, लेकिन दाऊद तब भी चरवाही गिना गया। क्यों बहन? दाऊद तो राजा बन गया, बहुत राज्यों पे राज करने लगा, इजराइल का राजा बन गया, बहुत राज्य हो गए, उसके बाद तब भी चरवाहा क्यों गिना गया? क्योंकि वो वहां से आया था। आज भी वो एक चरवाहे के रूप में हमें और आपको दर्शाता है कि एक बड़ा चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ों का साथ नहीं छोड़ता। हमें और आपको ईमानदार बनना है। हमें और आपको पिता के प्रति एक वाचा बांधनी है। हमें और आपको पिता के प्रति बहुत तायत से बढ़ना है। वो जो आपको चर्च में लेट ले जाता है, वो जो आपको चर्च जाने के लिए रोकता है, उसको मार के आपको उसके अंदर उस आत्मा को जीवित करना होगा जो आपको आज ले गया। यानी आज जो ले गया वो है, लेकिन वो रोज मरता है और रोज वो जीतता है। आधा घंटा लेट चले जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 मिनट लेट चले जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, जब आप रेगुलर होंगे, आप टाइम पे निकलेंगे, आपके साथ सब टाइम पे निकलेंगे। 2 दिन छोड़ दीजिए, 2 संडे छोड़ दीजिए उनको जो टाइम पे नहीं रेडी। आप जाइए, वो समझ जाएंगे भैया ये इतने समय निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा 1 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु खुदा इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। इसलिए प्रभु ने विवाह का संस्कार रखा ताकि इस विवाह के संस्कार के प्रति तुम ईमानदार बनो। और जितना तुम इस विवाह के संस्कार को पवित्र रखोगे और जितना तुम इस विवाह के संस्कार के प्रति ईमानदार बनोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा रिश्ता पिता के साथ होगा। क्योंकि जिस तरह से मेरे जीवन में एक पत्नी है, मेरे जीवन में एक पति है, वैसे ही हमारा आत्मिक पति खुदावन यीशु मसीह है। जब तक हम अपने इस जीवन में अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यीशु मसीह के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। अर्थात ये एक विवाह का भोज है। इसलिए उसने विवाह को बहुत पवित्र रिश्ता संस्कार ठहराया है, जिसमें 2 जने एक होंगे। भाई ने कहा 2 आत्माएं, लेकिन अब ये 2 आत्माएं नहीं है भाई, अब ये एक आत्मा है। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें 14वीं आयत। खुदा ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, यानी उस देह को जिलाया जो देह निष्कलंक थी। आमीन। तो जिस तरह से पिता ने उस देह को जिलाया, वैसे ही अगर तुम अपनी देह को पवित्र रखोगे, इस देह को भी पिता जिलाएगा। क्या लिखा है 14वीं आयत में? खुदा ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, हाँ, और हमें भी जिलाएगा। हमें भी जिला। भाई हमें कैसे जिलाएगा? कैसे जिलाएगा हमें? जब हम इस देह से पाप नहीं करेंगे। इस देह को वहां रखो जहां ये देह होनी चाहिए।
क्यों भाई, बात सही है कि नहीं? सही है, है? सही है। है? सही है। सोनल, अभी आप किसी भी जने के साथ फोटो खिंचाएं, रौनक को कैसा लगेगा? कस के बताओ, बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? फोटो तो खिंचाइए। देखा, आपने देखा, रौनक को क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि उसने अपनी देह दूसरी देह के साथ अटैच करके फोटो खिंचाई। आज हम लोग ये सब पाप नहीं समझते, लेकिन हकीकत बात है, अगर एक मसीही जना होगा, अगर आपको बुरा लग रहा है शारीरिक रीति से, तो आत्मिक रीति से खुदा को कितना बुरा लगेगा। और हम अपनी देह को कहां कहां रख के और लोगों के साथ स्माइल दे दे के फोटो खिंचाते हैं। खुदा ने तो व्यभिचार ना करो इसलिए विवाह रखा ना है, और तुम अपनी देह को पुरुषों के या स्त्री के साथ बगल में खड़े होकर खूब फोटो खिंचाओ। क्यों? तुम्हारी लिए तुम्हारे अंदर से निकाली गई तुम्हारी नारी कहाँ है? खिंचानी फोटो, उसके साथ खिंचाओ। अभी वही नारी किसी दूसरे के साथ फोटो खिंचाए, तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं, वचन को समझे। देखिए, शैतान एक छोटे से छेद से, एक छोटे सा छेद कर दो नाव में, एक छोटा छेद कर दो नाव में, पूरी नाव डूब जाएगी। हमेशा याद रखो, ये व्यभिचार का कीड़ा किसी भी धर्मी जने को भी नाश कर देता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि मैं एकदम व्यभिचार नहीं करता, लेकिन पिता मुझे इस व्यभिचार से दूर रखने की सामर्थ्य देता है, और जब तक मैं इस संसार में हूं, इस व्यभिचार से बचा रहूं। क्यों? क्योंकि भैया एक बात समझ लीजिए, ये देह व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुई है, तो इस देह में कहीं ना कहीं वो कीड़ा रेंगता रहता है। मन डोले मेरा तन डोले। तो इससे पहले कि वो कीड़ा रेंगे, भाई सुन रहे हैं आप, थोड़ा हमें भी देख लीजिए। आज दाढ़ी नहीं बनाई, अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन तब भी देखिए अच्छे लग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कीड़ा जो है वो रेंगता है। क्या करता है? कीड़ा रेंगता है। तो उस कीड़े को पहचानना आना चाहिए। क्या? पहचानना आना चाहिए। हमेशा याद रखिए, प्रभु कह रहा देह व्यभिचार के लिए नहीं है, तो देह को व्यभिचार से कैसे जोड़ दे प्रभु? तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे नगर में कोई घृणित काम, दूषित काम ना हो, इसलिए विवाह रखा। ओह माय गॉड। और इस विवाह में तुम जो करना हो सो करो, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, जितनी फोटो खिंचानी खिंचाओ, लेकिन फिर तुम अपने अंदर से निकाली गई नारी को छोड़ दूसरे के अंदर से निकाली गई नारी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाओ। देखो, ये बात समझो, तुम्हें ये बातें पाप ना लगे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में ये पाप है। हमेशा याद रखिए, कलाम में क्या लिखा, पढ़े 14वीं आयत। खुदा ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग हैं? देखो, अब मसीह के लिए जो भेंट तुम लेके जाते हो, क्यों भाई? सच। भाई मसीह के लिए जो भेंट लेके जाते हो, उस भेंट को इधर उधर रख देते हो? नहीं। या तो उस भेंट को तुम कहीं पर भी रख के, कहीं पर भी चढ़ा के फिर मसीह के पास चढ़ा देते हो? उसको एकदम अलग रखते हो ना? भाई ये बताइए, जो भेंट आप मसीह को देते हैं, कुछ भी देते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, उसको आप अलग क्यों रखते हैं? सबके साथ मिलाते क्यों नहीं? यही तो बता रहा है 15वीं आयत में, पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग हैं? अब ये देह मसीह का अंग है, तो मैं इसको लोगों के बीच में कहीं पर भी रख सकता हूं? नहीं रख सकता।
मैं जा सकता हूं, मिल सकता हूं, बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उन सारी चीजों को जो अपनी पत्नी के साथ करता हूं वो उनके साथ नहीं कर सकता। अब ये दे मसीह का अंग, कलाम कह रहा 15वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? देखा? तो क्या हम जब इधर उधर जाते हैं ये तो करते हैं तो वैश्या का अंग बनाते हैं क्या? मसीह के अंग को? वचन को समझे, एनिवर्सरी क्या है? अब मैं रबेका को एक पत्नी के हिसाब से देखूं तो मैं कभी वचन में नहीं चल पाऊंगा। रबेका एक पत्नी नहीं है, रबेका मेरे लिए मेरी देह है। आप समझे, आप समझें, ये विवाह संस्कार केवल दो जिस्मों का नहीं है, दो आत्माओं को एक करने का है। अब मेरा पति चाहे जैसा हो, अब मेरी पत्नी चाहे जैसी हो, मैं तब तक वाचा में उसके साथ बंधी हूं, मैं तब तक वाचा में उसके साथ बंधा हूं जब तक वो इस पृथ्वी पर जीवित है। ये बात वचन बताता है। अब विवाह का नाम जैसे आपके सामने आए तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, चिलमिलाते हैं, अरे अभी हमसे ये सब बातें ना करा करो, विवाह की बातें हमसे ना करो। देखो ये एक संस्कार है, और कितनी उत्तम बात कि इससे पहले कि तुम्हें वो वरदान मिले उसकी चर्चा की जाएगी, की जाएगी नहीं? अब हम उसको चर्चा करने वालों को कहें नहीं करो, हम अच्छा नहीं लग रहा, हम अभी नहीं करेंगे, अभी ये नहीं करेंगे, इसका मतलब हम उस वरदान का अपमान कर रहे हैं। अब बताओ, मरियम पे इससे पहले कि वचन आए, मरियम इससे पहले कि गर्भवती हो, वो चर्चा सुनती थी कि नहीं? अरे अरे हमसे ऐसी बातें ना करा करो, हमें लज्जा आती है, नहीं तो ये बातें हमसे ना करा करो। तो मरियम उस वरदान को क्या मानती? तुच्छ। वो वरदान कभी मरियम के पास ना आता, लेकिन मरियम ने कहा यार ये कौन सा अभिवादन है कि कुंवारी गर्भवती होगी। उसने उसको क्या माना? सामर्थ का काम, और उसके विषय में क्या करा? सोचना शुरू करा। अर्थात जो तुम सोचोगे, जो तुम अपने जीवन में ग्रहण करोगे, फल वैसा होगा। अर्थात वो फल उस मरियम को मिल गया। तो जब हमसे कोई विवाह की बात करे या विवाह के विषय में करे, हम उसके प्रति बहुत ईमानदार हो। हम कहें गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आपने मेरे विवाह के विषय में कहा। सच में मैं इस विवाह के वरदान को प्राप्त करने पाऊं, ये खुदा की ओर से मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना का विषय है। देखिए, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, इससे पहले कि आपको कोई वरदान मिले, आपके लिए उसकी चर्चा की जाएगी। और जो उस चर्चा को तुच्छ समझेगा, वो उस वरदान को तुच्छ समझेगा। इससे पहले कि सारा गर्भवती हो, चर्चा हुई, चर्चा हुई। आपने देखा, आपने देखा मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की ओर से एक एक चीज जो आपको आप अपने जीवन में देख रहे हैं, उसके प्रति ईमानदार होइए। जब कोई आपके जीवन में इन बातों की चर्चा करे, अपने मन ही मन धन्यवाद दीजिए कि पिता, तूने मुझे इस योग्य तो रखा कि इतना बड़ा वरदान तू मुझ निकम्मे को दे रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि जन्म का लंगड़ा हिरन की नाई उछला, तो पतरस और यूहन्ना मन ही मन खुश हुए, प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि जो वरदान उन्होंने देखा, जो काम उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये काम यीशु मसीह किया करता था। आप हमेशा याद रखिए, वो काम पहले वो देखते थे और वो काम आज उनके जीवनों से हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने उस वरदान की चर्चा सुनी है, और उस चर्चा को फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने हर जगह फैला दिया। हम जानते कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसकी चर्चा सारे नगर में फैल गई है। देखा? आप बताइए, उस वरदान को हम तुच्छ समझने लगे।
हमेशा याद रखिए कलाम में क्या लिखा, पल्लवी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने जीवन या अपने शरीर को ले जाकर कहीं पर भी रखकर और किसी भी स्त्री से बात करने या उससे फोटो खिंचाने लगूं। सॉरी, क्या? सॉरी। मुझे फोटो खिंचाना अपनी पत्नी के बगल में खड़ा होकर खिंचाऊंगा? है मेरे लिए मेरे खुदा ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। तुम फोटो खिंचाओ, तुम जहां जहां खिंचाओ, जहां जहां लगाना लगाओ। देखिए व्यभिचार फैल गया है, लोगों के अंदर फैल गया है। और फोटो ऐसे खिंचाएंगे जैसे लगेगा दोनों पति पत्नी। उस स्त्री का फेस देखिए कभी भी दूसरे पुरुष के साथ कितना हंसता हुआ होगा, और जहां वो स्त्री को अपने पति के साथ खड़ा कर दिया वहीं पर उसका फेस ऐसा होगा जैसे पता नहीं आज कौन किसके बगल में खड़े हो गए। ताली नहीं बजेगी? जिस पुरुष को कभी हंसी ना आती हो, जिस पुरुष को कभी हंसी ना आती हो, उसको एक अच्छी सुंदर और तैयार की हुई स्त्री के बगल में खड़ा कर दो, देखो वो ऑटोमेटिक हंसने लगेगा। आप कभी भी फेसबुक पे इतना चलाते हैं, आप इतनी फोटो देखते हैं, आप देखिए कि जो स्त्री पति पत्नी नहीं है वो दोनों बहुत हंस के फोटो खिंचा रहे हैं, और जहां पति पत्नी है वो दोनों चुप खड़े होकर खिंचा रहे हैं। एक आत्मा है, ये खुश क्यों हो रहे हैं? ये इतना ज्यादा दांत क्यों दिखा रहे हैं? ये पुरुष स्त्री के बगल में खड़े होकर इतना खुश क्यों हो रहा? वो स्त्री फोटो खिंचाने में खुश क्यों हो रही है? यही आत्मा व्यभिचार है। सच बहुत खतरनाक है दोस्त। जैसे ही हल्का सा आपने एड़ी हटाई या ढीला भी करा, वो सटाक से यूं हटा के एड़ी पे ढस लेगा। कभी आपने देखा है सांप के फन को? कभी आप देखिए सांप के फन को और नेवले को, और देखिए नेवला कैसे उसके साथ युद्ध करता है और सांप कैसे डसता है। मैं मसीह के अंग को कैसे लोगों के बीच में ले जाके उसे वैश्या का अंग बनाऊं। ओह माय गॉड, काश ये रिश्ता विवाह समारोह, विवाह के विषय में हर एक जना जान जाए, कितना पवित्र रिश्ता हो जाए। लेकिन कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। सब कहते हैं भैया मैरिज एनिवर्सरी है, भैया आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जबरदस्ती का हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पत्नी बेचारी अपनी पति से त्रस्त हो गई है या पति अपनी पत्नी से त्रस्त हो गया और हैप्पी एनिवर्सरी कह रहे। हैप्पी एनिवर्सरी जबरदस्ती थोड़ी ना हो जाएगी। हैप्पी तो तब होगा जब आप उस गुड न्यूज को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, सुसमाचार को। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज देखा फादर ने क्या कहा कि वो पत्नी पूछने लगी मुझे नहीं मालूम था कि तुम पीते हो। तो पति ने कहा मुझे भी तो नहीं मालूम था कि तुम खून पीती हो। देखो देखो देखो, बच्चों को याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन ये याद है। देखा क्यों आखिर ये विवाह संस्कार इतना ज्यादा पाप में गिरता जा रहा है? भाई विवाह संस्कार तो बहुत पवित्र है, एक ऐसा संस्कार जिसमें कोई भी पाप हो ही नहीं सकता। आमीन है कि नहीं? पाप से बचने के लिए, व्यभिचार से बचने के लिए पिता ने एक स्त्री और एक पुरुष को जोड़ा। इसलिए पिता ने कहा जिसे पिता ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। अब आप मुझे बताइए, हम आप इस व्यभिचार से बचने के लिए क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? क्या कर रहे हैं?
अब व्यभिचार, आप सोचेंगे व्यभिचार केवल देह देह से मिलना ही है। व्यभिचार भी बहुत तरीके के हैं, व्यभिचार बहुत तरीके के हैं। अब मैं आपको एक आयत पढ़ाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 आयत 10वीं आयत पढ़े पहले। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले खुदा के राज के वारिस होंगे। पहले बता देगा ये खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। भैया प्रचार तो बहुत अच्छा करता था, भैया प्रचार तो बहुत अच्छा करता था, लेकिन एक बात की कमी थी उसके अंदर। क्या? पियक्कड़ था। क्या था? खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कहाँ हैं आप? गाली देने वाले, पियक्कड़। 9वीं आयत पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग खुदा के राज के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले खुदा के राज के वारिस होंगे। देखा, अंधेर करने वाले दूसरे आदमी के लिए हमेशा बुरा करते रहो। जो मसाला तुम्हें मिले दालमोट में वो मसाला डाल के खाओ, लेकिन एक बात समझ लेना, खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर हमें अपने जीवन को हैप्पी रखना है तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने माता पिता के साथ व्यवहार करूं। सबसे पहले मैं अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार हूं कि पत्नी तुम्हारा अंग है, पति तुम्हारा अंग है। और जो पति और पत्नी के प्रति ईमानदार होगा वो अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने खुदा, अपने जीवन में हर जगह ईमानदार होगा। क्या कारण है? नहीं, कारण क्या है कि आज अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा याजक भी पिता के वचन से अलग हो गया, क्योंकि याजकों ने जब प्रचार करना शुरू हुआ तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखा, लेकिन जैसे जैसे वो कलीसिया में प्रचार करते गए, कलीसिया बड़ी होती गई। कलीसिया में बहुत सी स्त्रियां आके बैठने लगी, बहुत से पुरुष आके बैठने लगे, बहुत से बच्चे आके बैठने लगे। अब स्त्रियां याजकों को बहुत सम्मान देने लगी। अब सम्मान पाकर याजक ने कहीं ना कहीं व्यभिचार का आत्मा का फल खा लिया। जाके देखिए आप, कितनी जगहों पर पास्टर व्यभिचार में गिर गया। क्यों? ऐसा क्यों? और ये सबसे पहला अटैक पास्टर पे आता है। हमेशा याद रखना, ये सबसे पहला अटैक क्यों आएगा? ऐसे पूछो,
और क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि पास्टर था आदम। ताली बजाओ। पास्टर कौन था? आदम भाई आदम याजक था कि नहीं था? था। पास्टर था आदम, और हव्वा ने सबसे पहले पास्टर को जाके फल खिलाया, ले तुम खाओ। हमेशा याद रखना, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप वचन करेंगे, बहुत सी ऐसी आत्माएं आएंगी सामने, आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सतर्क। क्योंकि अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, आप कब गिर जाएंगे और कब पाप हो जाएगा आपको पता तक नहीं। क्या करना चाह रहे हैं? क्यों भाई? भाई प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कहा जो भेंट हमने यीशु मसीह के लिए ली है, वो भेंट को हम इधर उधर नहीं रखेंगे, इसे उस जगह पे नहीं रखेंगे, लेकिन वो भेंट अगर आप ही है। अब ताली बजाएं। अब कठिन हो गया काम, काम कठिन हो गया भाई। 14वीं आयत में क्या लिखा? पढ़े, भाई को पढ़ाएं, भाई पढ़ाएंगे, हम लोग सुनेंगे, हम लोग कम सुनते हैं, भाई पढ़ेंगे तो अच्छे से सुनेंगे। कस के बोलिएगा भाई। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाया। अच्छा, एक आयत और पढ़ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पंद्रहवीं आयत पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? अरे तो यानी जो हमने भेंट ली है वो हमारा देह है और वो मसीह का अंग है। हाँ, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर इन्हें वैश्य के अंग बनाऊंगा? कदापि। क्या मैं इसको कहीं और जाके खड़ा कर दूं? आगे, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है और वह उसके साथ एक तन हो जाता है? अरे बाबा, वे दोनों एक तन होंगे। अरे बाबा, इतना खतरनाक। क्या तुम नहीं जानते जो जना वेश्या से संगति करता वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वो दोनों एक तन होंगे। अरे हमने संगति वगैरह की थोड़ी, हम तो बगल में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। नहीं नहीं, हवा तो केवल बात ही कर रही थी भैया। हवा क्या कर रही थी? शैतान से क्या कर रही थी? पढ़ाओ जरा एक आयत। उत्पत्ति 3 पढ़ाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली आयत से हाँ, पहली आयत दूसरी आयत पढ़े भाई, पढ़े पहली आयत दूसरी आयत और फिर छठी आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेजे पशु बनाए थे उन सब में सर धूल था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हाँ, छठी आयत। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अरे अभी तो बात ही कर रही थी स्त्री,
दूर से ये खा कब लिया? ये कहानी कैसे बन गई? अभी तो भैया आप अभी तो पढ़ रहे थे ना कि सर्प स्त्री से बात कर रहा था, अब बात करते करते खा कब लिया? हमेशा याद रखना, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं और ये छोटी छोटी लोमड़ियां आपके सर के ऊपर चढ़ जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब चढ़ गई। इसीलिए इस देह को जो मसीह का अंग है, इसे हर जगह जाके ना रखो। कहीं पर भी जाओ अपने आप को शुद्ध बनाए रखो। फोटो खींच रही, खींचने दो, हमें नहीं खिंचाना। अगर ज्यादा खिंचाने का शौक है, आराम से भाइयों के साथ खिंचा लो। बहन को एकदम किनारे खड़ा कर दो, बहन वाली रो में। है बात सही कि नहीं? किसने बताया कि बहन के एकदम बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचा लो? हाँ? ये बात बताओ, बात सही है कि नहीं? हाँ? हम भी इतने स्कूल में रहते हैं, इतने टीचर हैं, लेकिन किसी टीचर के बगल में हमारी कोई फोटो देखी आपने कभी? क्यों नहीं खिंचाते हैं? हमें मालूम है कि हमारे पिता ने हमें कहाँ रखा है। हमेशा सचेत रहो। एक एक दिन तुम्हारे लिए एक युद्ध है। अपने देह को अपने पति के लिए, अपनी देह को अपनी पत्नी के लिए पवित्र रखो। भला पति चाहे जैसा हो, भला पत्नी चाहे जैसी हो, अपने खुदा को भाता हुआ, क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल, ये काम जब तुम करोगे ना तो एक बड़ा प्रतिफल तुम्हें खुदा की ओर से मिलेगा। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और आज हमारे बड़े भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. भाभी कर चुकी है प्रार्थना, अब आप करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए आगे आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में, अपने प्रार्थना में चलते हैं। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को उस खुदा के नाम पे थोड़ा थोड़ा झुकाएं। हे पिता परमेश्वर, आज की शाम हम आपके हाथों में, ये छोटा झुंड आपका एक बार फिर से एकत्र है। पिता परमेश्वर, होने पाए कि आपकी आत्मा एक एक के शरीर पे आने पाए, एक एक के परिवार में जाने पाए और कहीं कोई भी घटी कमी हो उसको पूरा करना। पिता परमेश्वर, किसी की कोई परेशानी चल रही हो, वो एक गवाही का कारण बन जाए कि तेरी सभा में इंसान खड़ा होकर हिम्मत से बोल पाए कि आज वाकई में मेरे साथ ये हुआ है और ये बात आपके जरिए पूरी हुई है, तो उसका प्रतिफल भी लोग आपको देने पाए। पिता परमेश्वर, होने पाए कि जो गरीब हैं, जिनके पास इस जाड़े में, आज से मौसम कुछ ज्यादा ठंड में जा रहा है, होने पाए पिता परमेश्वर की उनको भी राहत भरी सांस मिले और हर परेशानी से हर परिवार को, हर मनुष्य को दूर रख। और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर एक को अपने नाम से इतना आशीषित कर दे कि वो जा करके तेरे नाम को रोशन करें। आज हम लोग भी एक जगह गए थे तो वहां पर ऐसा लगा कि हाँ, हम लोग एक क्रिश्चियन होने के नाते आपके नाम को लेकर के पहली बार कहीं अलग जगह हम लोग पहुंचे। पिता परमेश्वर, आज होने पाए कि वही बुजुर्ग नहीं, हर एक बुजुर्गों के साथ रहे, कि उनको हिम्मत देने पाए, उनके बच्चे उनका साथ दे पाए, क्योंकि बच्चे अगर साथ रहते हैं तो माता पिता की हिम्मत बनी रहती है। तो पिता परमेश्वर, आज हम लोग
उन बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनको उनकी बीमारियों को आप अपने हाथों में लें और जहां तक हो पाए उनको चंगाई प्राप्त हो। क्योंकि पिता परमेश्वर आपके ही वचन से हमको एक दिन पता चला था कि आप हम लोगों को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हम लोग को बनाया है, आप नष्ट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम लोग इस पृथ्वी पर जीवित रहे और आपके नाम को रोशन कर पाए। पिता परमेश्वर, आज हम उन बच्चों को भी आपके हाथ में देते हैं जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोई भी क्लास में हो, उनका मन पढ़ाइयों में लग पाए, क्योंकि मन पढ़ाइयों में नहीं लग रहा है, कहीं और जा रहा है बच्चों का मन। पिता परमेश्वर, आज हम इस प्रार्थना को आपके नाम से रखते हैं, इसको सुन और कबूल कर। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया मर जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डरा परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से करती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हालेलुया। धन्यवाद 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 आमीन। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह 7 बजे कानपुर में होगी। प्रेज द लॉर्ड। आप सब बहुत ध्यान से सुने, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी। कल की प्रार्थना बहन मीनाक्षी के यहाँ, भाई सुनील के यहाँ कानपुर में होगी, और ये प्रार्थना कल की सुबह 7 बजे कानपुर में शुरू हो जाएगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।